कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप साले अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, आपके अंदर एक डाउट चल रहा है अभी भी, और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर पर्सनली। तो बोल रहे हैं भैया कि क्या ये सच है कि जिनका 120 प्लस स्कोर है उनका लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है। हाँ, ये सच है, और मेरे पास कुछ लोगों ने मेरे पास डाटा ही भेजा है अपना, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मैं बता दूं कि मैक्सिमम, आपका एक और सवाल था कि मैक्सिमम कितने सवाल कम हुए हैं पर्टिकुलर किसी भी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में कुछ भी कम नहीं हुआ, मतलब न्यूट्रल रहें। किसी शिफ्ट में 12 से 14 क्वेश्चन तक बढ़े हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँगा, नॉर्मल का कितना असर देखने को मिला है यूपीएसआई के रिजल्ट में। क्या ये एक तरीके का स्कैम है, क्या ये कि फ्रॉड है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गए, इन सारे फैक्टर्स पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आप जो है ना फिर से कमेंट करोगे, जब पूरा नहीं देखते तो फिर कमेंट करते हो। जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ वीडियो में, आप फिर से उस चीज़ को लेकर कमेंट कर दो, तो बेटर है आप एक बार पूरा देख लें फिर उसके बाद कमेंट करो तो बेटर है। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक राय मांगूंगा कुछ चीज़ के बारे में। चलिए, इससे पहले बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर कर लें। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे मेम्बर्स मिलेंगे बाय द वे, और यहाँ पर जो भी अपडेट आते हैं आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। चलिए, इससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं बता दूं, एक नई पहल है एग्जामपुर की। क्या है यहाँ पर, जलेगी जीत की मसाल। यहाँ पर कलम से क्रांति, ये एग्जामपुर के चैनल पर आप 17 तारीख को, 17 अप्रैल मतलब कल संडे को 11 बजे ये सेशन जरूर लें, ठीक है ना। ये एक अच्छी पहल है इन लोगों की। मुझे एक अच्छी पहल लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या, फाइनेंशियल जो भी बच्चे जो फाइनेंशियल वीक हैं, या फिर अभी क्या है ना यूपीएससी के बाद डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, या प्रिपरेशन की मतलब प्रॉब्लम में अभी ऐसा होता है कि डाउट में चल रहे हैं किसकी प्रिपरेशन करें, क्या करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो एक बार ये सेशन ज़रूर देखें। चाहे भले ही कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, वन डे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। एक बार ज़रूर विजिट करें, और इस जो क्लास की जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैंने कम्युनिटी भी कर दिया। और हाँ, आप जाकर रिमाइंडर ज़रूर लगा लें, वहाँ से आपको ये फ़ायदा हो जाए कि कल को, यानी कल संडे को 11 बजे आप जा करके ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो मुझे एक अच्छी पहल लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। विवेक सर का एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है ना। बहुत अच्छी पहल है आप लोगों के लिए, आप जरूर ज्वाइन कर लें। डीमोटिवेट थोड़ा सा कम फील होगा और अच्छा फील करोगे। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब देखिए, तो प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं कि जो आपके यूआर की जो मतलब प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स काफ़ी सारे आई हैं लोगों के, और मेरे पास पर्सनली वो भेज रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ है, ठीक। तो मैं बता दूं यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। जैसे यूआर के लिए मैं बात करूँ, कौन बंदा यूआर के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। जैसे मतलब मैं पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बात करूँगा। जैसे यूआर में क्या देखने को मिला है, एक बंदे के जो था स्कोर था वो था 109। यूआर के अंदर वो क्वालिफाई करेगा, मतलब उसका 121 प्लस स्कोर हो गया है, तो वो क्वालिफाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली, उसके करीब करीब 11 क्वेश्चन क्या हुए, इंक्रीज हो गए। यहाँ पर करीब करीब 11 क्वेश्चन। वहीं पर एक ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट था, मैं अभी इंक्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज़ की बात करूँगा। उसके 105 थे, और वो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई करा जो 114 थी। तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, वेरी +9 क्वेश्चन, ठीक। और यहाँ पर मैं ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी में एक बंदा 108 वाला और 107 वाला, ठीक, और एक 106 वाला, ये सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं। इनके जो है 115 प्लस में ये क्वालिफाई कर गए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, करीब करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, करीब करीब हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं 10 से 12, हर शिफ्ट में नहीं, मेरा कहना मतलब किसी किसी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चंस बढ़े हैं, नंबर नहीं, क्वेश्चंस बढ़े हैं। यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस बढ़े देखने को मिले हैं, बढ़ते हुए। आपकी शिफ्ट में नहीं बढ़े। अब मैं बात करूँ कम कितने कितने हुए हैं, किस तरीके से कम हुए हैं, जैसे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इतने इतने कम हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने मार्क्स रिवील नहीं किए, ये चीज़ गलत है। गलत क्या, पहले भी रिवील नहीं करते थे जो यूपीएससी बोर्ड है, ठीक है ना, जो बोर्ड है पुलिस बोर्ड है यूपीपीआरबी, तो पहले भी रिलीज़ नहीं करता था, शायद इस बार भी रिलीज़ नहीं करेगा। तो इसके लिए बात चल रही है मेरी और लोगों से भी, तो कहीं ना कहीं देखिए इसके लिए एक इनिशिएटिव उठाया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। शायद कल या परसों में आप लोगों के लिए सारी चीज़ें होनी चालू हो जाएंगी। देखिए, अब मैं बात करूँ आप लोगों से, अब जिन लोगों का नहीं हुआ, ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ, एक्चुअल में एक बंदे के 125 है, और भाई इनका 120 में नहीं आया, मतलब इनके कितने, मैं बोलता हूँ कि 5 से कम हो गए क्वेश्चंस, मतलब 5 से कम हो गए, तभी तो मिनिमम बता रहा हूँ इतना कम हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या कम है ये नहीं कह सकता, क्योंकि इनका इसमें नहीं आया। तो 121, सॉरी 121 में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, 121 नंबर क्वेश्चन से इनके कम मार्क्स हैं। देखिए, एक और मेरे पास स्क्रीन शॉट तो मैंने लेके आया, कमेंट में जाकर देख लें। 130
आप भी ज़रूर बताएगा अपना स्कोर। 130 थे, उनका भी यही कहना है कि हमारा 121 में नहीं आया, मतलब उनके भी 121 से कम हो गए, मतलब उनके 120 या 119, मतलब करीब करीब 11 क्वेश्चन यहाँ पे भी कम देखने को मिले हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, एक 121 वाला कैंडिडेट है, ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी से हैं ये, 121 वाला कैंडिडेट है, ये हैं ओबीसी कैटेगरी से। किससे मैं बोल रहा था, ये यूआर वाले हैं। अब देखिए ये ओबीसी से हैं, इनका ओबीसी में कितने कट ऑफ 115 की है, लेकिन इनका इससे भी कम है, नहीं हुआ इनका, इतना कम कर दिया। चलिए ये सच्चाई है। और अब मैं बात करूँ आगे, एक और हैं कैंडिडेट इनका जिनका 120 है, वो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई नहीं किया, ये ईडब्ल्यूएस वाला था, 114 में क्वालिफाई नहीं किया। तो यहाँ पर कितना हो गया, -6 और -6। तो देख रहे हो ना, करीब करीब मतलब यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है, करीब करीब 12 क्वेश्चन करीब कम देखने को मिल रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आप लोगों को कम देखने को मिल रहे हैं करीब। अभी तो ये डाटा ही है, इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, ये थोड़ा सा डाटा है मेरे पास, मैंने सोचा इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक, तो अब यही लगा लो भाई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, सॉरी। तो मैं बोल रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और भी कई सारे आ रखे हैं डाटा मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज थे, तो इस तरीके से हो रहा है। आप मुझे बताया कि इस चीज़ को क्या बोलोगे, क्या ये स्कैम है? देखो स्कैम तो नहीं अब हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर ये 2 टाइम्स कैंडिडेट लेते, ठीक है ना, अगर ये 2 टाइम्स कैंडिडेट लेते, अभी तो इन्होंने 3.6 टाइम्स मतलब 3.5 गुने कैंडिडेट लिए हैं, लेकिन अगर ये 2 टाइम्स कैंडिडेट लेते तो उस टाइम पर दिक्कत ये रहती कि 130 प्लस आपको यूआर की मतलब कट ऑफ देखने को मिलती। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें दिक्कत में हो जाती हैं, और जिसके मतलब 130 प्लस देखने को मिलती है, और जिसके मान लो कम हुए हैं तो भाई वो तो बिल्कुल ही होप छोड़ो, जिसके 135 तो वो भी एकदम टेंशन से स्ट्रेस में आ जाता है, कुछ कम होएंगे, जैसे 4-5 क्वेश्चन कम हुए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक सही तरीके से इन्होंने सोचा कि कोई ज़्यादा बवाल ना हो, इसलिए 3.6 टाइम्स कैंडिडेट ले लो, जिससे कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी 121-120 के आसपास दिखाई दे। देखिए इनकी भी एक अलग चीज़ है। और हाँ, इन्होंने जो है ना सीक्वेंस में दिया, कैसे दिया है, इन्होंने दिया है आपका सीरियल नंबर, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर के वे में। अगर ये रोल नंबर के वे में दें तो आप वहाँ पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, देखो रजिस्ट्रेशन में दिया है, अगर रोल नंबर के वे में देते, रोल नंबर के सीक्वेंस में देते, आपको वहाँ से देखने को मिलता कि हम, जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ ज़रूर देखना, अभी तक इस पर किसी ने गौर नहीं किया कि आप ये देखो किसी किसी सेंटर से ना बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, किसी किसी सेंटर से बहुत सारे, अगर इसे अरेंज किया जाए, रीअरेंज किया जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा एक ही सेंटर से काफ़ी सारे कैंडिडेट। और रजिस्ट्रेशन नंबर का दिक्कत ये होती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं मतलब किसी का है और वो उसका सेंटर सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आगे पीछे 1 डिजिट आगे, एक का 2 है, तो मतलब 01 और 02, तो इसका लखनऊ में चला गया, इसका आगरा में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि किसी का जो रोल नंबर है एल से शुरू है, किसी का मतलब ए वगैरह से शुरू है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप सीक्वेंस में लगाओगे रोल नंबर वगैरह को, अगर हो सके तो लगाने की कोशिश करना। मैंने तो कुछ मतलब देखा था, तो उसमें यही चीज़ देखने को मिली कि कहीं ना कहीं एक ही सेंटर से काफ़ी सारे कैंडिडेट देखने को मिले, एक सेम मतलब एक ही रोल नंबर के साथ। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। चलिए इनके भाई चालाकी को दाद देनी पड़ेगी। चलिए जो भी है, आप मुझे ज़रूर बताएगा कि इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और एविडेंस की बात रही तो 122 वाले का मेरे पास आ चुका है, 122 या 21 इनका स्कोर है, आप खुद से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इनके आंसर की ग्रुप में शेयर कर दूंगा ज़रूर, और ज़रूर जा करके देखें एक बार आंसर की को। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहेगा, और जो भी बातें होंगी उसे हम फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और लोगों से मेरी बात चल रही है। बाकी अपना अच्छे से रहिए। और भाई हाँ, वन मोर थिंग कि आपने ये चीज़ गलत लगी कि आप लोग बस इस यूपीएसआई को लेके बैठ के भाई यही है सब आपका, ठीक है ना। तो ये एक छोटी चीज़ है, आप इतना मत सोचो। अदर एग्जाम की तैयारी करो, आपके अदर एग्जाम भी आ रहे होंगे, काफ़ी सारे एसएससी के भी एग्जाम है, ठीक है ना। एनटीपीसी और आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा मेरे हिसाब से, और लेखपाल का भी होगा आई थिंक, ठीक। और आपके अदर एग्जाम वीडियो प्रीवियस ईयर भी होगा। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम पढ़े हैं, तो ऐसा नर्वस ना होइए। अगर देखो थोड़ा सा सुधार करो, हो सकता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो कमी आपकी भी रही होगी, ठीक, प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं अब उसमें थोड़ा सुधार करो और आगे धीरे धीरे ज़िंदगी को चालू कर दो। कोई नहीं, अब देखो होना तो भाई 7.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो होना तो कुल कितने का होना है, 95 से 34 कैंडिडेट का होना है ना, सभी का नहीं होना, ठीक है ना। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे, कि इसको स्कैम का नाम दोगे या क्या नाम दोगे, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।